तो हम देखते हैं कि गोकू और इज़ानागी के सामने उस डायमेंशन में एक शख्स आ जाता है और गोकू की भी ताकतें वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता और गोकू हैरानी के साथ में कहता है, क्या कौन हो तुम और आखिर भला मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन वो शख्स कुछ भी नहीं कहता और वो गोकू और इज़ानागी को बस देखता रहता है। तभी इज़ानागी कहता है, गोकू तुम इसकी एनर्जी को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। ये एक तरह की का ओमनी कोड है। ये एक तरीके का ओमनी कोड है और शायद ये यहां पर उस एनर्जी की रक्षा करने के लिए बैठा है। क्यों, सही कहा ना मैंने? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, बिल्कुल सही। देखने से तो तुम भी एक ओमनी ब्लड लगते हो, मगर एक सैयन के साथ में, और वो भी यहां पर। क्या करने आए हो? क्या तुम्हारे भी इरादे बुरे हैं उस एनर्जी को पाने के? जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं, हमारे उस एनर्जी को लेकर कोई भी बुरे विचार नहीं है। हम तो बस उस एनर्जी को यहां पर लेने आए हैं। लेकिन तभी वो शख्स कहता है, देखा, कहा था ना मैंने, तुम्हारे भी विचार उस एनर्जी को लेकर वही है। तुम उस एनर्जी को पाना चाहते हो, है ना सैयन? लेकिन तुम उस एनर्जी के पास नहीं पहुंच पाओगे, मेरे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। वो एक महान ओमनीपोटेंट बीइंग की एनर्जी है। उसे काबू में कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं, और ना ही उसके पास जाना भी। लौट जाओ जहां से आए हो। ये मौका मैं हर किसी को नहीं देता, और अगर अपनी जान प्यारी नहीं तो आगे बढ़ो। जिसके ऊपर इज़ानागी कुछ भी कह पाता, उससे पहले ही गोकू कुछ कहने की कोशिश करता है और वो अपना एक कदम उस शख्स की तरफ आगे बढ़ा देता है। मगर तभी गोकू को पता भी नहीं चलता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर इज़ानागी भी चौंक जाता है। गोकू भी हैरानी के साथ में उठता है और कहता है, क्या? आखिर भला अभी यहां पर क्या हुआ? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, क्या कहा था मैंने? शायद तुमने मेरी बातों के ऊपर गौर नहीं किया सैयन। तुमने अपना एक कदम आगे कैसे बढ़ाया, जबकि मैंने मना किया था ना आगे बढ़ने के लिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। हमें उस एनर्जी की जरूरत है इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए, इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स को बचाने के लिए। ये इज़ानागी है, एक समय पर इस ओमनीवर्स के रूलर का बेटा। वो भी खुद यहां पर आया है। हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। जिसके ऊपर वो शख्स कुछ भी नहीं कहता और तभी इज़ानागी कहता है, ये सैयन, ये एकदम सही कह रहा है। मैं इज़ानागी हूं, ओमनीवर्स के रूलर का बेटा।
ये ओमनीवर्स बहुत बड़े खतरे में है। और हां, ये वही खतरा है जिस खतरे का अनुमान बरसों पहले इन महान ओमनीपोटेंट ने लगा लिया था। बाकी के ओमनीपोटेंट बीइंग्स वो कुछ गलत करने वाले हैं, जिसके ऊपर वो शख्स तभी कहता है, ये बात है। तो जैसा कि माय लॉर्ड ने सोचा था वैसा ही होने वाला है। लेकिन खैर, मुझे इन सभी से क्या, मेरा एक ही काम है, इस एनर्जी की रक्षा करना। और मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा, समझे? चाहे ये ओमनीवर्स खत्म ही क्यों ना हो जाए, मैं किसी को भी हमारे ओमनीपोटेंट बीइंग की एनर्जी नहीं देने वाला। जिसकी ऊपर इज़ा नागी कहता है, बस अब बहुत हो गया, ये समझाना मेरी बस की बात नहीं, गोकू। और तभी गोकू भी कहता है, हम आखिरी बार कह रहे हैं, वो एनर्जी हमें शांति से लेने दो। हम ये सब इस ओमनीवर्स के भले के लिए कर रहे हैं, वरना। जिसके ऊपर तभी वो शख्स हंसते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है और कहता है, वरना क्या? बताओ सयन, तुम अपनी ताकत यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मैं यहां पर जैसे चाहूं उस तरीके का हमला कर सकता हूं। ये कहने के बाद वो शख्स अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है और तभी गोकू और इज़ा नागी के नीचे की जमीन से उनसे हमले आकर टकराने लगते हैं। लेकिन इस बार वो दोनों इसके लिए तैयार होते हैं। वो दोनों ही उन हमलों को अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन तभी उनके चारों तरफ की जमीन से उनकी ओर कई सारे वार आने लगते हैं, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं रोक पाते और काफी पीछे जाकर गिरते हैं। गोकू अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू की संयम ताकत वहां पर काम नहीं आती। और तभी वो शख्स गोकू की ओर अपना एक की ब्लास्ट कर देता है, लेकिन बीच में आते हुए इज़ा नागी उस की ब्लास्ट को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और तभी वो शख्स कहता है, देखा, तुम लोग इस डायमेंशन में मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही तुम अपनी संयम ताकत यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, संयम। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, वहां पर एक रोशनी चमकती है। ये देखकर वो शख्स काफी ज्यादा चौंक जाता है, और तभी वो रोशनी उससे आकर काफी जोरों से टकराती है, जिससे तभी वो शख्स काफी पीछे हट जाता है और वो हैरानी के साथ में कहता है, क्या ये भला कैसे मुमकिन है? तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो, सयन? और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है। और तभी गोकू कहता है, किसने कहा कि ये मेरी ताकत है? जरा रुको। हां, तुम कह सकते हो कि ये ताकत भी मेरी है, क्यों है ना, इज़ा नागी? ये सुनते हुए इज़ा नागी मुस्कुराता है
और तभी वो शख्स हैरानी के साथ में कहता है, क्या ये ताकत, क्या ये वही है जो मैं समझ रहा हूं? तभी गोकू अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अपना जोरों का पंच हिट करता है, जिससे वो शख्स काफी पीछे जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल, ये वही ताकत है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। ये ताकत डिवाइन कोर है। जो सुनकर वो ओमनी गॉड हैरानी के साथ कहता है, ये नामुमकिन है। एक सय्यन के पास डिवाइन कोर की ऊर्जा? कैसे? आखिर भला ये कैसे मुमकिन है? जिसके ऊपर एजा नागी मुस्कुराता है और गोकू भी कहता है, चिंता मत करो, लड़ाई के दौरान तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करो इसे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं। यह सुनकर वो शख्स बड़ी तेजी के साथ गोकू की ओर बढ़ता है और अपना काफी ताकतवर हिट करता है, लेकिन गोकू उसके हिट को अवॉइड करते हुए उसे पकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है। लेकिन तभी जमीन से एक हमला गोकू से आकर टकरा जाता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और गोकू पीछे हट जाता है। तभी इजा नागी कहता है, संभल कर गोकू, ये डायमेंशन इसका बनाया हुआ लगता है, तो कहीं से भी कभी भी तुम्हारे ऊपर वार हो सकता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चिंता मत करो एजा नागी, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं इसके हर एक वार के लिए, आ जाओ। और तभी वो शख्स भी उठता है और अपनी ताकतों को बढ़ाता है और तभी वो गोकू की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी खतरनाक टक्कर करते हैं और तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी लड़ाई को देखते हुए कहता है, बेवकूफ, ये लोग अपना सिर्फ और सिर्फ यहां पर समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सय्यन अभी भी अपनी ताकत को रोक रहा है। ना सिर्फ इतना, इसके पास में तो डिवाइन कोर की भी ताकत है। आखिर भला इस सय्यन के पास और कैसी कैसी ताकतें हैं। और वो शख्स गोकू और उस शख्स की लड़ाई को देखता रहता है। तो दोस्तों, जाने से पहले आज 2 वीडियो आ गई, लेकिन अगर कल भी आप सभी को 2 वीडियो चाहिए, सो इस वीडियो में 5000 लाइक कंप्लीट करवा दो कल तक और 1500 कमेंट, तो कल भी आप सभी के लिए 2 वीडियो दोबारा से आएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, लाइक टारगेट या फिर कमेंट टारगेट, दोनों में से अगर कुछ भी चलो पूरा करा देते हो तो कल 2 वीडियो दोबारा से आएगी। और हां, जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कल भी आप सभी को 2 वीडियो देखने को मिले।